जैसे कि हमारा ये सोरठा है कि सोरठा किसे कहते हैं और सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा को कैसे पहचाने, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये सोरठा, तो जो हमारा सोरठा होता है वह दोहा के उल्टा होता है। और क्या होता है, यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और क्या होता है, इसके 4 चरण होते हैं, इनके 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोरठा होता है वो दोहा के उल्टा होता है और जो दोहा होता है वो सोरठा के उल्टा होता है। और फिर क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण के लिए जैसा ये है, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक कविवर बदन, फिर क्या है, करहूं अनुग्रह सोय, फिर क्या है, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका जब हम पूरा वो करेंगे, मात्राएं की गणना करेंगे कि कैसे करें, तो देखिए आपको जो यहाँ पर लघु एवं गुरु दिखे, यदि आपको लघु दिखे, लघु में छोटा, यदि छोटा दिखाई दे तो वहाँ पर आप एक का प्रयोग करेंगे, एक को हम एक ही लिखेंगे। और जब गुरु मिले, गुरु को आप यश से प्रदर्शित करेंगे। यश के मतलब कि 2, इसका मतलब कि 2 होता है और इसका मतलब कि 1। तो देखिए जो सुमिरत, जो है यहाँ पर गुरु जो है हमारा, ये गुरु है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। फिर सुमिरत, ये सभी में लघु है, लघु अर्थात छोटा है, तो सभी में हम एक 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 एक। फिर सिद्धि में सब, जो सिद्धि है इसमें भी सभी छोटे हैं, तो यहाँ पर भी एक एक। हो यानी कि गुरु है तो यहाँ यस। फिर देखिए गणनायक एक एक, नायक गुरु है, नायक गुरु है, तो यहाँ पर हम 2। और ये भी देखिए केवल 1 है, यानी कि लघु है, लघु में केवल 1, का में 1, क्योंकि ये गुरु नहीं, ये लघु है, इसीलिए ये। फिर कविवर, ये सभी में लघु है, गुरु नहीं है, तो 1 1 1 1। फिर बदन में भी 1 1 होंगे, बदन 1 1 1। फिर गिन लेते हैं कितने हो गए हैं, तो देखिए 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, यहाँ पर कहीं गलत हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि हो 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर जो है वो बड़ा होगा, यहाँ पर यह सु है, उ की जो मात्रा है ये डबल यहाँ पर होगी, यानी कि 2। देखिए 2 3 4 5 6 7, 1 8 9, 1 ये 10, 1 11, ये 11 हो गए। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 हो गए, यानी कि पहले में 11 और दूसरे, जो पहला है उसमें 11 और जो तीसरा है, सॉरी मतलब कि जो पहला है उसमें 11 और जो दूसरा है उसमें 13 मात्राएं हैं। और फिर करहूं में जो है, करहूं 1 2 3, करहूं 3, फिर 1 2 3। अनुग्रह ग्रह है ना यहाँ पर, यस 1। फिर सोए 2 1। फिर गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही यहाँ भी मिल रही है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा सुमिरत होगा ना, तो हम सुमिरत को हम सुमिरत कर देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सुमिरत सिद्धि होय, तो देखिए जो सुमिरत सिद्धि होय, तो 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए और वो भी बराबर हैं। जब इधर आए तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। और इसे जब देखेंगे बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जब देखेंगे बुद्धि में जब देखेंगे कि 1 यहाँ और 2 यहाँ, क्योंकि ये धा है और ये जो द है, इन दोनों को मिलाकर इसका एक भी इसका एक तो 2 हो गए। शुभ 1 इसका 1 इसका, गुण 1 इसका 1 इसका, 1 1 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और ये इनका 10 11 12 1 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गए। ये हमारा उदाहरण है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। कि देखिए एक बार और कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कविवर बदन। फिर क्या है, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बहुत आसान है, आप ये 2-3 बार इसे गाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। और फिर क्या है, रोला, हमारा रोला कि रोला किसे कहते हैं। तो रोला की जो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने जो उसका उदाहरण था उसका ऊपर कर दिए हैं, और जो उसका परिभाषा है उसको मैंने नीचे कर दिया है। ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको लिखना, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा तो आपको बहुत आसान से यहाँ जो मैंने लिखा है ये समझ में थोड़ा कम आएगा, तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शायद बहुत कम मतलब कि बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि रोला किसे कहते हैं, तो सममात्रिक होता है, यानी कि सममात्रिक छंद होता है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24 चरण में मतलब कि 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13वां मात्रा में व स्थान में पर यत यानी कि विराम होता है। विराम यानी कि वहाँ पर रुकाव होता है, वहाँ रुकना होता है। एग्जाम्पल क्या है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। क्या है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। फिर क्या है, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। फिर तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो। फिर क्या, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। इसे हम जब बनाएंगे तो देखिए उठो में जो है वो छोटा उ है, यानी कि लघु है। लघु में 1 और ये जो उ है यहाँ पर जो है ओ, यहाँ पर गुरु होगा। तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर 2 और हे में भी गुरु होगा और यहाँ पर भी गुरु, यहाँ 1 क्योंकि यहाँ लघु है। और आज, यहाँ पर भी आज में भी इसे अब ऊपर कर दे रहे हैं, ये हो गया। तो देखिए 1 ये हो गया, जो इसका होगा तो 1 निद्रा जो है ये 1 हो गया। 2 त्यागो जो है 1 ये यस। अब हम गिनेंगे तो देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं हो गई हैं। 24 हो गई हैं। फिर क्या है, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। फिर देखो यहाँ पर केवल 1, यहाँ यस, यहाँ पर 1, यहाँ पर यस, संग्राम में यस, फिर संग में यस, फिर ग्राम में भी यस, इसमें 1। फिर गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। फिर नहीं 1 2
2 1 1 हो और भागों में रहो। फिर देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें जब हम पूरा काउंट कर लेंगे तो हमारी 24 24 सभी में मात्राएं हो जाएंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और यदि आप एक बार बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा तो आपको ये बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। यदि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत थोड़ा भले ही देर लगे, यानी कि थोड़ा देर लग सकता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि आप इसे रटने का प्रयास करेंगे तो जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन फिर जल्दी ही भूल भी जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने आज छंद, दोहा, चौपाई, सोठा ये चारों को पढ़ाया है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। और यदि नहीं हुआ है तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो टेक केयर।